यूपी में दूसरे दौर में 62% से ज्यादा वोटिंग, 9 जिलों की 55 सीटों पर हुआ मतदान। कानपुर में पीएम मोदी बोले, बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। योगी जी फिर से गाजे बाजे के साथ सरकार बनाने आ रहे हैं। इस बार होली 10 दिन पहले ही मनेगी। भाजपा की सरकार, योगी जी की सरकार फिर से आ रही है, जोर शोर से आ रही है। कानपुर देहात की रैली में सीएम योगी ने भी अखिलेश यादव पर साधा निशाना। बोले, जो लोग खुद को समाजवादी कहते हैं, नाम समाजवादी है लेकिन काम तमंचावादी और सोच परिवारवादी। अपने को समाजवादी कहते हैं, नाम समाजवादी है, काम तमंचावादी है और सोच परिवारवादी है। झांसी में अखिलेश यादव का सीएम योगी पर हमला। कहा, गर्मी की बात करने वाले पहले चरण के बाद ठंडे पड़ गए हैं। बुंदेलखंड में मतदान के बाद बीजेपी नेता सुन्न हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता ठंडे पड़ गए हैं। ये गर्मी निकाल रहे हैं। हम लोग फौज में और पुलिस में भर्ती निकाल करके नौजवानों को नौकरी देने का काम करेंगे। यूपी के झांसी में गृह मंत्री अमित शाह की रैली। विपक्षी पार्टियों पर साधा निशाना। बोले, परिवारवादी पार्टियां यूपी और देश का भला नहीं कर सकती। मित्रों, ये वही कर सकते हैं जो जनता के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए करना चाहते। वो नहीं कर सकते जो परिवार का घर भरना चाहते हैं। ओवैसी के हिजाब वाली बनेगी प्रधानमंत्री के बयान पर बोले योगी आदित्यनाथ, उसी बेटी को आजाद कराने के लिए हम कर रहे हैं काम। व्यक्तिगत आस्था आपकी अपनी जगह होगी, लेकिन जब संस्थाओं की बात होगी तो संस्था के नियम कानून को हमें मानना होगा। हिजाब विवाद को लेकर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद का ओवैसी पर बड़ा हमला। बिना नाम लिए ओवैसी को अलगाववादी सोच वाला बताया। इनके संस्कारों में, जिनकी नीयत में भारत के लिए नफरत है, भारत की एकता को तोड़ना चाहते थे, वो आज बदल गए हैं। मैं ये नहीं मानता। यूपी के बाहुबली मुख्तार अंसारी नहीं लड़ेंगे चुनाव। मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी ने मऊ सदर से नामांकन दाखिल किया। ओपी राजभर की पार्टी ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी। वाराणसी की शिवपुरी सीट से नामांकन के दौरान हमले का लगाया आरोप। डीएम और पुलिस आयुक्त को हटाने की मांग की। और आइए कुछ और जरूरी खबरें आपको दिखा देते हैं फटाफट अंदाज में। सुरक्षा में चूक के बाद पंजाब के जालंधर में पीएम मोदी ने की पहली रैली। कहा, त्रिपुरा मालिनी देवी की पूजा करना चाहता था लेकिन पंजाब पुलिस व्यवस्था नहीं कर पाई। यहां सुरक्षा का ये हाल है। नवा पंजाब बीजेपी ने नाल का नारा दिया। अगले 5 साल नवा पंजाब का समय होगा। पंजाब के होशियारपुर में राहुल गांधी ने बीजेपी और आप पर साधा निशाना। सरकार पर नोटबंदी वाला हमला बोला। कहा, नोटबंदी कर छोटे कारोबारियों और गरीबों पर हमला हुआ। आप उनका भाषण सुनिए। रोजगार के बारे में एक शब्द नहीं कहेंगे, भ्रष्टाचार के बारे में एक शब्द नहीं कहेंगे, काले धन के बारे में एक शब्द नहीं कहेंगे। होशियारपुर में राहुल गांधी की रैली में शामिल नहीं हो पाए सीएम चन्नी। पीएम मोदी के कार्यक्रम की वजह से चन्नी के हेलीकॉप्टर को लैंडिंग की नहीं मिली थी इजाजत। चन्नी ने उठाया सवाल। मुझे उड़ने से रोक दिया गया और सारा दिन हेलीकॉप्टर इन्होंने उड़ने नहीं दिया और मुझे कंपेयर नहीं करनी दी, सिर्फ इस नाम पे कि इस एरिया में प्रधानमंत्री आए हुए हैं और इसलिए आप वहाँ नहीं जा सकते। तो क्या मैं टेररिस्ट हूँ? क्या मैं आतंकवादी हूं कि मुझे उस एरिया में नहीं जाने देना जहां प्रधानमंत्री जी आए हुए हैं? कांग्रेस छोड़ बीजेपी गठबंधन में शामिल हुए कैप्टन अमरिंदर ने एबीपी न्यूज से कहा, पंजाब में बहुमत से बनेगी सरकार। कांग्रेस के माफिया और हर घोटाले की होगी जांच। और वो सोच के मुताबिक पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ गवर्नमेंट चेंज होएगी, साडी गवर्नमेंट बनेगी, एनडीए की गवर्नमेंट बनेगी।
पंजाब में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का धुआंधार प्रचार, सत्ता में आने पर भ्रष्टाचार खत्म करने का दिया भरोसा, कहा राज्य में बनवाएंगे अस्पताल। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी से एबीपी न्यूज की खास बातचीत, अरविंद केजरीवाल के बाहरी होने का मुद्दा उठाया, कहा केजरीवाल भगवंत मान को हराना चाहते हैं। ये बाहर से आकर जो कब्जा करना चाहते हैं पंजाब पे, बंदा बिल्कुल मकार है और झूठा है, एक नंबर का। पहले झूठ बोलता है, बाद में माफी मांग लेता है, इसकी कोई बात नहीं है। ईवीएम में कैद हुई उत्तराखंड और गोवा की किस्मत, उत्तराखंड में 62% से ज्यादा तो गोवा में 79% वोटिंग। गोवा में 2017 के मुकाबले 3% कम वोटिंग। मणिपुर में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे राजनाथ सिंह ने करगिल शहीद यमनम कोलेश्वर के कोम के घर वालों से मुलाकात की, शहीद के परिवार के साथ खाना खाया। यूपी में तीसरे दौर के प्रचार में उतरेंगे दिग्गज, गृहमंत्री अमित शाह की आज औरैया, मैनपुरी और कानपुर में रैली। सीएम योगी कासगंज, फिरोजाबाद, इटावा और कन्नौज में भरेंगे हुंकार। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव रायबरेली, फतेहपुर और उन्नाव में करेंगे प्रचार, तो आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी का हाथरस में चुनाव प्रचार। और आइए अब नजर डाल लेते हैं कुछ और अहम खबरों पर फटाफट अंदाज में। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का मिशन पंजाब दोपहर 12:15 बजे करेंगे जनसभा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी आज पंजाब में दिखाएंगे दम, पटियाला, मानसा और बरनाला में करेंगे रैलियां। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की मणिपुर में वर्चुअल रैली, पंजाब में घर घर मांगेंगी कांग्रेस के लिए वोट। हिजाब पर विवाद जारी, कर्नाटक हाईकोर्ट में आज दोपहर 2:30 बजे फिर होगी सुनवाई। लखीमपुर कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की आज जेल से हो सकती है रिहाई, कोर्ट ने नया आदेश जारी करने का दिया है निर्देश। कोर्ट से जमानत मिल चुकी है, लेकिन तकनीकी वजहों से रिहाई में हो रही है देरी। चारा घोटाले में सीबीआई की विशेष अदालत आज सुबह 11 बजे डोरंडा ट्रेजरी मामले में सुनाएगी फैसला। लालू यादव दोषी पाए गए तो फिर हो सकती है जेल। बिहार की राजधानी पटना की सड़कों पर आज उतरेंगे एलजेपी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान, बेरोजगारी को लेकर निकालेंगे विरोध मार्च। मुंबई में पीएम के बयान पर कांग्रेस का प्रदर्शन, महाराष्ट्र विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस के घर का घेराव करने की कोशिश, जवाब में बीजेपी कार्यकर्ताओं का भी हंगामा, दोनों पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़े। $22,000 करोड़ के देश के सबसे बड़े बैंकिंग घोटाले को लेकर कांग्रेस का मोदी सरकार पर हमला, कहा सबसे बड़े बैंकिंग फ्रॉड पर पीएम चुप क्यों, आरबीआई ने अब तक कुछ क्यों नहीं किया, क्या किसी ने हाथ बांध रखे? इंडिया क्या कर रही है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस भगोड़े का नाम अभी तक फ्रॉड की सूची में क्यों नहीं लिखा? मोदी गवर्नमेंट का एक ही स्कीम है, लूटो भागो। लावण्या केस के सीबीआई जांच रोकने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, स्कूल पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का आरोप लगाकर छात्र ने की थी आत्महत्या। दिल्ली के तिलक नगर में 87 साल की बुजुर्ग महिला से रेप का आरोप, परिजनों ने चोर के खिलाफ रेप का केस दर्ज कराया, जांच के लिए एसआईटी गठित, आरोपियों की तलाश जारी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 4 गुर्गों को गिरफ्तार किया, विदेश में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बरार और काली राणा के इशारों पर दे रहे थे वारदातों को अंजाम। दिल्ली में मोबाइल चोरी के आरोप में पूछताछ करने पर युवक ने खुदकुशी की, खुदकुशी से पहले बनाए वीडियो में खुद को बेकसूर बताया। राजस्थान के भरतपुर में शर्मसार कर देने वाली वारदात, 16 लोगों पर नाबालिग से गैंगरेप का आरोप, पुलिस ने आरोपियों की तलाश की शुरू। बिहार के मोतिहारी में महात्मा गांधी की मूर्ति के साथ असामाजिक तत्वों ने की तोड़फोड़, पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की। एमपी के ग्वालियर में वैलेंटाइंस डे पर हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं ने सार्वजनिक स्थल पर मचाया हुड़दंग, पार्क, मॉल और चिड़ियाघर जाकर जमकर हंगामा किया, लोगों को वहां से भगाया। देश में 15 से 18 साल के 1.5 करोड़ बच्चों को लगा कोरोना का टीका, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, युवा भारत पूरे जोश से महामारी से लड़ रहा। ऑफ स्पिनर वॉशिंगटन सुंदर चोटिल होने की वजह से वेस्ट इंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज से बाहर, सुंदर की जगह कुलदीप यादव का चयन हुआ, इससे पहले राहुल और अक्षर पटेल भी चोट के कारण सीरीज से बाहर हो गए थे।
केएल राहुल के सीरीज से बाहर होने के बाद बीसीसीआई ने ऋषभ पंत को टी20 में उप कप्तान की जिम्मेदारी सौंपी। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचेस की टी20 सीरीज का कल से होगा आगाज। सीरीज के लिए टीम ने कोलकाता के ईडन गार्डन में लंबा अभ्यास किया। प्रो कबड्डी लीग में यूपी योद्धा की दबंग दिल्ली पर 44-28 से शानदार जीत। अंक तालिका में लंबी छलांग के बाद तीसरे स्थान पर पहुंची यूपी योद्धा की टीम। पटना पायरेट्स ने तेलुगु टाइटंस को 38-30 से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।